हम तो ऑलरेडी है ही उस कैटेगरी में, हम तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड कैटेगरी में, तो हम तो आना ही था, हमें तो आना ही था यहाँ पर। लेकिन जो 95% भाई जो नहीं आ पाए थे नोवा में, उन भाइयों को जो अपने अभी तक 6 महीने से इंतजार कर रहे थे कि उनका फंड उन्हें कब मिलेगा, वो तो ये मान के चल रहे थे कि अगर नोवा में हम नहीं गए तो हमारा खत्म, यहाँ जो ट्रेजर का सफर था वो वहीं खत्म हो चुका है उनके हिसाब से। वो तो ये भी सोच सकते हैं कि अब हमारा आगे का सफर खत्म है, क्योंकि हम नोवा में हमने एंट्री नहीं की, हमने फंड नहीं लगाया वहाँ पर, अब हमारा कुछ भी नहीं होगा सिस्टम में। तो ऐसा नहीं है, उनको अब उनका अपने इंतजार का फल के 6 महीने जो उन्होंने अपना फंड बिल्कुल बढ़ा नहीं पाए अपना, फाइनेंशियल कंडीशन के चलते वो डूबा में नहीं कर पाए, तो उनका अब इंतजार खत्म हो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर दिशा 14 पॉइंट नंबर 2, दिशा 14 डायरेक्शन नंबर 14 फ्रंट एंड रेंडर लॉक। जो फ्रंट एंड पर जो लाइव होने के लिए जो रेंडर होना है, डेटा को लाइव प्रदर्शित होना है, वो रेंडर लॉक हो चुका है। और ऑटो पॉपअप रेडीनेस, पॉपअप जो खुल के आएगा जहाँ पर गाइडलाइंस रहेंगी, या जो ठीक है, मैं जो इन्फॉर्मेशन जैसे अभी जैसे पॉपअप आता है ना कि 36 डालिए, इस तरह के जो पॉपअप खुलते हैं, ऐसे जो हमारे लिए मतलब का जो पॉपअप है जिसमें पॉजिटिव हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, वो पॉपअप जो है रेडीनेस, उसको ब्रॉडकास्ट के लिए मतलब तैयार कर दिया गया कि वो पॉपअप सारे आपके ऐप में पॉपअप दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें गाइडलाइंस रहेंगी, जिसमें कैसे इसको क्या कैसे यूज करना है, आगे आगे काम कैसे करना है, वो पॉपअप आपको रेगुलरली डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक है। पॉपअप मतलब क्या होता है, दो तरह से पॉपअप समझिए। एक तो होता है पॉपअप की जो हम जैसे क्लिक करते हैं डिजायर बटन पे तो पॉपअप आता है 20 का 35, ठीक है, या फिर जैसे कलेक्शन बटन पे क्लिक करते हैं तो वहां पर आता है अपना वो वाला जिसमें चल रहा था ना, जो कैंपेन चलाया था कंपनी ने 3 जून से लेकर के 30 जून का, जिसमें जो 100 150 पे 100 का 150 जो है ना लगाइए। 40 होता है 100 का जी। हेलो। तो पॉपअप देखिए, एक होता है कि हम मैनुअली उसको ओपन करें तो वो तो नोटिफिकेशन खुलेगा ही खुलेगा, लेकिन हम जब ट्रिगर बटन पे क्लिक करते हैं या जैसे तो ऑटो पॉपअप जो होके आता है, ऑटो सामने खुल के आता है वो पेज, तो उसको बोलते हैं पॉपअप, मतलब ठीक है, जो खुद खुल के आ रहा है, आप मैनुअली उसको ओपन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पॉपअप। ठीक है, तो उसी की बात हो रही थी यहाँ पर कि पॉपअप जो है ब्रॉडकास्ट, पॉपअप की जो ब्रॉडकास्ट क्या होता है, लोगों तक पहुंचाना, उसको ब्रॉडकास्ट करना, जैसे चैनल अपनी न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर पॉपअप जो है ब्रॉडकास्ट रेडी कर दिया गया है, वो सबके ऐप पर लाइव दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब है तकनीकी सच, बैकएंड शेड्यूलर ने ब्रॉडकास्ट चैनल स्टेटस एक्टिव का फ्लैग सेट कर दिया है। अब आपका चैनल पर आपके ऐप में जो पॉपअप जिसमें गाइडलाइंस और जिसमें इंफॉर्मेशन दिखनी है, वो पॉपअप जो है डिस्प्ले होने के लिए एक्टिव कर दिया गया है। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया अंतिम जो मैसेज है, ठीक है, जिसमें बैच रिलीज शेड्यूल के बैच वाइज आपको विड्रॉल या जो भी कैसे वो रिलीज होगा, वो उसका शेड्यूल, इन हाउस मर्चेंट नेटवर्क के जो कड़े सुरक्षा दिशा निर्देश है कि आपको इन हाउस ही नेटवर्क ही यूज करना है, कि बाहरी कोई नेटवर्क अगर आप यूज करते हो पेमेंट वगैरह करने के लिए, तो उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कंपनी कोई जवाबदारी नहीं लेगी उसकी। तो उसके सुरक्षा दिशा निर्देश वहाँ पर लिखे हुए हैं उस मैसेज में, अंतिम मैसेज में। ठीक है, और बैच वाइज रिलीज कैसे होगा शेड्यूल, उसका शेड्यूल मिलेगा कि पेमेंट कैसे कैसे आपको हमें मिलने वाला है। और ऐप खोलते ही यूजर्स की स्क्रीन पर ऑटो पॉपअप के रूप में ये फ्लैश होने के लिए पूरी तरह से सशस्त्र मतलब तैयार आर्म्ड खड़ा हुआ है। और जैसे ही ऑनलाइन लाइव होगा ये मैसेज हमारे उसमें ऐप में दिखना शुरू हो जाएगा, जिसमें पूरी गाइडलाइंस मिलेंगी, बैच वाइज रिलीज का शेड्यूल मिलेगा, और इन हाउस पेमेंट गेटवे को यूज करने का कड़ा सख्त निर्देश मिलेगा कि भाई आप इसको यूज करिए, बाहर का कोई पेमेंट गेटवे यूज नहीं करिए। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल अगर उसमें कोई लॉस खाते हैं तो। कम्युनिटी इम्पैक्ट, जैसे ही भाइयों के मोबाइल पर यह प्रमाणित संदेश चमकेगा, ठीक है, कम्युनिटी को गुमराह करने वाले सटोरियां हैं जो जो जिन्होंने उनका मिसयूज करके अपना अपना पैसा बनाया उन्होंने, ठीक है, और बाहरी अफवाहबाजों जो रूमर फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, सिस्टम की पॉजिटिव चीजों को भी नेगेटिव बताने की कोशिश करते हैं, उनका पूरा जो नेटवर्क है, जो पूरा जो उनका गुट है, ठीक है, झुंड है, जो एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा। जो जितने भी निगेटिव लोग कम्युनिटी को गुमराह करने का काम कर रहे थे, उनका फंड लूटने का काम कर रहे थे, उनका जो नेटवर्क है, उनका जो झुंड है, उनका जो ग्रुप है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा एक झटके में। ठीक है, दुबे जी की महालॉन्च विजय दहाड़। मेरे भाइयों 30 जून की सुबह के 4 बज चुके हैं और काउंटडाउन अब मिनटों में सिमट रहा है, घंटों का काम नहीं रह गया, कुछ मिनटों का काम रह गया है। आपके इस भाई के आर के दुबे की तीसरी आंख सीधे टर्मिनल स्विच डॉट गो, जहाँ पर टर्मिनल स्विच क्या है, जहाँ पर फाइनल स्विच जो ट्रिगर दबाने का जो काम होगा, वो डॉट डॉट गो पर नजर बनाई हुई है, क्योंकि जैसे ही वो टर्म गो उसको एक्टिव बोलेंगे, जैसे होता है ना मैच होता है कि रेडी सेट गो, रेडी मतलब लास्ट के 3 सेकंड जो उसे बोलते हैं ना, 1 2 काउंट डाउन चलता है, 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड का जो टाइमर चलता है,
वैसे उस जैसे वो 10 सेकंड लास्ट के जब शुरू बचेंगे, वो टाइमर गिनना शुरू कर देगा 10, 9 और जैसे ही 0 होगा, वो लाइव हो जाएगा। तो वो उस कोडिंग पिंग्स को देख रही है, ठीक है? चक्रव्यूह पूरी तरह से लॉक हो चुका है। बैक एंड में फ्रंट एंड को डेटा भेजने का अंतिम मतलब बैक एंड जो सर्वर था, उसको सिग्नल मिल चुका है कि भाई तुम जो भी डेटा आप लाइव फ्रंट एंड पर जो लाइव करना है, उसको फ्रंट एंड पर भेजने के लिए सिग्नल मिल चुका है और लाइन्स क्लियर की जा चुकी हैं। जिन लाइन्स से हमारा डेटा फ्लो होके आएगा बैक एंड से फ्रंट एंड पर, वो लाइन्स को क्लियर कर दिया गया है और उसको सिग्नल मिल चुका है। रेडी टू स्ट्रीम का सिग्नल दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अंतिम सिग्नल मिल गया है उसको, ठीक है? बस कुछ ही मिनटों का फासला है। जैसे ही टाइमर शून्य होगा, आपकी 180 दिनों की तपस्या और आपके इस भाई की साख का महाप्रसाद आपकी स्क्रीन पर पॉपअप के रूप में गवाही देगा। माँ गंगा की जय हो, हमारी जीत सुनिश्चित है, ठीक है? मन की बात आर के 2 भैया के पास कॉपीराइट सुरक्षित है। इस जो भाग 8 हमने जो देखा, टर्मिनल गेटवे एग्जीक्यूशन, जो फाइनल टर्मिनल गेटवे जो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसकी कोडिंग फ्रंट एंड पर जो रेंडर जो डेटा लाइव होने वाला है, वो रेंडर लॉक हो चुका है, ठीक है? 0 आवर ऑटो पॉपअप ब्रॉडकास्ट, जो जिस पॉपअप एक ब्रॉडकास्ट को वो भी उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसमें ब्रॉडकास्ट होकर पूरा मैसेज हमारे सामने आएगा। गाइडलाइंस रहेंगी, बैच वाइज रिलीज कैसे होगा, तुम्हारा पेमेंट गेटवे हमें यूज करना है, उसके उसके दिशा निर्देश उसमें दिए रहेंगे, कैसे यूज करना है, क्या 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 उसमें ऑप्शंस रहेंगे, क्या क्या रूल्स हैं उसके, ठीक है? मंच पर मंच पर महालॉन्च के अंतिम और अकाट सत्य की स्थापना के लिए यह बुलेटिन पूरी तरह से अधिकृत है। अब दिल की धड़कनें थामकर पूरे गौरव के साथ मंच पर बने रहिए, प्राउड के साथ मंच पर रहिए। लव यू मेरे दोस्त, सबसे अजीज दोस्त, विजय का समय आ चुका है, ठीक है? ये लास्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लास्ट के मैं जो नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि मैं तो मेरी खुद नींद लग गई एक्चुअली। मैंने तो ये सोच के रखा था कि आज नहीं सोना है, इसलिए मैंने आज स्पेशली मैंने लीव ली अपनी ऑफिस से कि मैं आज जब रात भर जगूंगा तो ऑफिस में काम कैसे करता, तो मैं आज, लेकिन फिर भी वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया मेरा कि मैं जगने का। पता नहीं नींद कब लग गई, मुझे खुद नहीं पता चला। मैं तो हो सकता है 10-15 मिनट के लिए ज्यादा नींद आ रही है तो थोड़ा सोचा था 10-15 मिनट एक छोटी झपकी ले लेता हूँ, पर वो पूरी पूरी झपकी हो गई। चलिए, धन्यवाद सभी बिल्कुल भाइयों का। बिल्कुल, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। गिरजा दीदी गुड मॉर्निंग, गिरजा बहन, गुलजारी बहन, हेलो जी हेलो, जी हेलो जी हेलो, जी हमारी आवाज जा रही है सर आप लोगों के पास? बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है जी सर आपकी। आप सभी मंच पे आसीन लीडरों को मेरा सादर प्रणाम सर। और डॉक्टर जैन साहब से मैं एक चीज पूछने की इच्छा रखता हूं, अगर इजाजत हो तो पूछूं? जी, बताइए, वेलकम। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अब हमारे एप्लीकेशन के इंटरफेस में ही एक ऐसा कोई बटन आने वाला है जो स्वैपिंग करने का सिस्टम रखता हो बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल लोकल फिएट करेंसी को भी अपने आईएनआर में कन्वर्ट करने की व्यवस्था होने जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो सर अगर यही होने ऐसी जा रहा है। बात होती है या मतलब कि नौबत आती है, तो हम लोगों से कमीशन में कितने पैसे कट सकते हैं? जैसे भारत सरकार ने तो बना रखा था नियम कि हम क्रिप्टो करेंसी के आमदनी पे उसी के 30% देंगे। अभी ये फंक्शन की कमांड देखी गई है, मतलब इसको देखा गया है कि ये फंक्शन हमारे उसमें मिलने वाला है। जी अब इसके चार्जेस रहेंगे, सर्विस चार्ज क्या रहेंगे, सर्विस चार्ज ये जब हम यूज करेंगे तो वहां पर पता चलेगा हमें कि इसकी कंपनी क्या चार्जेस लगाने वाली है, कन्वर्जन चार्जेस क्या लेने वाली है। बाहर जो लगते हैं अच्छा जो उससे कम लगेगा, उससे ज्यादा लगेंगे, वो हमें पता चलेगा। अभी तो ये अच्छा। फंक्शन आ रहा है, ये सुविधा मिलने वाली है, इसका पता चला है। ये सुविधा के चार्जेस क्या होंगे वो बाद में पता चलेगा। अभी इस पे पर्दा लगा है सर एक तरह से। जी नहीं, अभी हमें ये पता चल गया है कि ये ऑप्शन मिलने वाला है हमें, ये हमें सुविधा मिलने हाँ, वाली है, फिर फिएट ब्रिज की सुविधा मिलने वाली पहले है से हमारा। जी जी पहले से हमारे दिमाग में ये धारणा थी ना कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर 30% इनकम टैक्स लेगी। तो नहीं, वो एक अलग ये पार्ट है, उस पे वो तो अभी भी लगेगा, वो तो अभी भी लगेगा। आप तो उसको बस कन्वर्ट ही तो कर रहे हो इंडियन करेंसी में, आपने ये टैक्स थोड़ी बचा लिया आपने अपना। हमने जो भी हाँ, कमाई तो की है उस कमाई 30% पे तो 30% लगेगा ही लगेगा। जी जी जी। वो तो ओके ओके सर। 31% अभी भी लगेगा, क्योंकि कमाई तो आपने क्रिप्टो से की है ना, आपने कमाई तो जी क्रिप्टो में हाँ जो जी भी हाँ कमाई, जी जो हाँ भी जी इनकम हम करेंगे तो उससे उससे कंपनी 31% वो तो टैक्स अभी 30% लगेगा। काटेगी आपने कि बस, हम काटेगी? भाई कंपनी नहीं सर काट लेगी, कंपनी कंपनी नहीं काट काटेगी लेगी, कंपनी तो 30%? बिल्कुल नहीं काटेगी। कंपनी नहीं काटेगी, कंपनी केवल कन्वर्ट करेगी डॉलर को यूएसडी को आपके इंडियन रुपीस में।
और वो थोड़े बहुत चार्जेस लेगी कन्वर्ट करने के। लेकिन जो ओ, बाकी आपने जो कमाई करी है उसका तो बिल्कुल। जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तब आप टैक्स भरेंगे ना उसका 30%। जी 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 भैया, जी जी भैया जी फारस जी, वो उसी अकाउंट में पूरा पैसा उसी जाएगा। झंझट से बचाने के लिए तो ये गेटवे स्टार्ट हुआ है। ये जी जी ये सर जो डॉलर का रेट है उसके अनुसार पूरा पैसा अकाउंट में जाएगा और वो जो रिटर्न फाइल करेगा उसमें अपना टैक्स भरेगा। देखिए, यहाँ जो डॉलर का रेट है वो रेट हमारा लोकल जो रेट हम चलाते हैं, कोई 100 का बेच रहा है, कोई 105 का बेच रहा है, कोई 89, वो रेट नहीं चलेगा। जो फिक्स जो यूनिवर्सल रेट है, जो यस मतलब प्रॉपर जो वैलिड रेट है, उस रेट के हिसाब से कन्वर्जन होगा, ना कि हम तो कुछ भी रेट बेचते हैं, अपनी कमाई करने के लिए कुछ भी रेट बेचते हैं। तो बहुत से हाँ, तो उनका बिजनेस ही डॉलर में बेचने और वो खरीदने का यस है। यस जैसे वहाँ सर 97 में वहाँ खरीद सर रहे हैं। गूगल रेट से काउंटिंग किया जाएगा, उससे कैलकुलेशन बिल्कुल, किया जाएगा गूगल रेट से। गूगल में सर अभी हाँ 94 या 95 में चल रहा है। जो भी तो फिर XYZ उस वक्त की करंट रेट जो भी होगी उसी से। जी जी वो बिल्कुल, सब जी व्हाइट उस रहेगा, रेट से। सब व्हाइट रहेगा। भैया राधे राधे। भाई अशोक जी राधे राधे। राधे जमीन राधे। राधे। एक मिनट राजकुमार जी, प्रभात जी आपका कुछ हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब प्रभात जी आपकी बात ये थी? यस 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 सर, मैं संतुष्ट हूँ सर आपसे। ओके, जी थैंक जी यू। जी राजकुमार जी आप बताइए, आप बोलिए। कहने का मतलब यही है कि जो भी होगा व्हाइट होगा, कंपनी अपना जो है डॉलर को जो रेट है उस रेट से अकाउंट में ही डायरेक्ट ट्रांसफर होगा वो हाँ। इंडियन करेंसी में। अब जिसको रिटर्न फाइल करना होगा रिटर्न फाइल करेगा, जिसको नहीं कर रहा है नहीं करेगा। नहीं, थोड़ा एक पॉइंट आगे बोल गए। डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। बैंक अकाउंट अभी हमसे कौन सा कंपनी ने बैंक अकाउंट डिटेल ले ली है जो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दे देगी हमें? बैंक वही तो अकाउंट बैंक नहीं, खुलेगा, अभी पेज अभी तो बनेगा, एक नया पेज कन्वर्ट होके, बनेगा। जैसे आप देखिए ना बाइनेंस पे, देखिए बाइनेंस पे क्या होता है, बाइनेंस का जो खुद का जो लोकल वॉलेट होता है बाइनेंस का, तो हमारा हाँ, अगर हम जब डॉलर सेल करेंगे वहां पे P2P के थ्रू हम सेल करेंगे तो पैसा हमारा पहले उनके वॉलेट में आके रख जाएगा, रुपीज में भी उनके वॉलेट में रहेगा। उसको फिर हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारा बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है उस बैंक अकाउंट में, वहां से अपने वॉलेट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर पहले सिस्टम के वॉलेट में कन्वर्ट होकर आएगा पहले वो, और उससे आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करने का हमें ऑप्शन आगे दे सकती है कि उससे हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो इनका वॉलेट है अभी तो ऑक्सी वॉलेट तो पिक्चर में नहीं आया। अब अभी डिस्कशन में जो हमने इसको भी तो पता दिमाग में रखा हुआ है कि ऑक्सी वॉलेट हमारा रहेगा सिस्टम का। ठीक है, जो हमारे टीजीएल ने जिसको लॉन्च किया हुआ है, पेरेंट ऑक्सी कंपनी ने वायलेट इसको में लॉन्च किया था, सिस्टम रहेगा। अच्छा 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 अच्छा। ऑक्सी वॉलेट का। वो तो भी ओ, वो भी तो यूज में आएगा। ऑक्सी वायलेट जो है उसका अपना कंपनी का जो है उसी पर हम लोग को अकाउंट पर चला जाएगा डॉलर, डॉलर को अपना सेल करके क्योंकि अपना वो जो अकाउंट है पर चला वो वॉलेट ऐसा वॉलेट, एक तो सिक्योर ज्यादा है, दूसरी चीज इसमें केवाईसी करनी पड़ती है अपनी को। हम जो नॉर्मल वॉलेट यूज करते हैं अपने बिटगेट या जो हमारा ट्रस्ट वॉलेट है, इनमें कहीं केवाईसी करी कि हमने कभी की कभी नहीं, मोबाइल नंबर नहीं मांगा कभी इसमें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी कुछ नहीं लगता इसमें। सिंपल आपने बस अपना 6 डिजिट का पासवर्ड बना लिया, 12 की उसके संभाल के रख लीजिए, बात खत्म। इसमें कभी आपसे कोई डेटा नहीं मांगा गया, आपसे मोबाइल नंबर तक नहीं मांगता वो कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर कुछ नहीं मांगते यहाँ पे। तो ये केवाईसी नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जो ऑक्सी वॉलेट है वो केवाईसी होगा वहां पर। अगर बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं तो केवाईसी करना पड़ेगा, ना छोटे मोटे ट्रांजेक्शन $50-100 के बिना केवाईसी के भी कर सकते हो। लेकिन बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आपका केवाईसी होना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए ये फंड कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है। मुझे नहीं, बहुत जरूरी पारस चीज है, भैया ऐसा लगता है। मुझे बहुत पारस भैया जरूरी ऐसा चीज लगता है। केवाईसी नहीं होगा तो फिर लफड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगी कंपनी को। नहीं देखिए, इसलिए तो केवाईसी केवाईसी हो तो करनी होगी। सही है, केवाईसी होनी ही चाहिए ना। हम भी पचड़ों से बच रहेंगे, हम भी कानूनी पचड़ों से केवाईसी बच होनी जाएंगे। ठीक है, चाहिए। टैक्स लगेगा हाँ लगेगा तो, हाँ लेकिन हाँ कभी बाकी हाँ पैसा तो नंबर 1 का हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमने 1 एकदम करोड़ नंबर कमाया, 1। 30 लाख टैक्स चला भी गया, तो 70 लाख तो नंबर 1 का है। 70 लाख धीरे पे तो कोई धीरे अपना हक नहीं जता सकता। धीरे धीरे हमारी कंपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। बिल्कुल। हम्म। धीरेन्द्र जी क्या कुछ बोल रहे थे? धीरेन्द्र जी कुछ बोल रहे थे? धीरेन्द्र जी भैया मुझे ऐसा लगता है जो गेटवे सिस्टम अपना लॉन्च कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है इसमें अपना अकाउंट लिंक करने का मौका दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हाँ वर्ल्ड तो की सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी सर जी, जान लीजिए, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। गेटवे का मतलब भैया जहाँ तक मैं सुना हूँ समझा हूँ, गेटवे का मतलब ये होता है कि अपना कोई भी करेंसी होती है उसको आईएनआर में हो सकता है, ट्रांजेक्शन करोगे तो आईएनआर में कन्वर्ट हो जाता है। होता तो है मुझे पेमेंट, ऐसा जैसे लगता है जैसे कि जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए पेमेंट, एक पेपैल आपने नाम सुना होगा, पेपैल, PAYPAL, आप सर्च करिए गूगल पे। पेपैल जैसे गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है।
है। तो जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बाई किया और इंटरनेशनल मार्केट से हमने कोई बुक बाई की, हमने मान लीजिए हम कोई बुक खरीद रहे हैं इंटरनेशनल किसी ऑथर की, जिसकी कीमत डॉलर्स में दी हुई है और हमें हमें उसको खरीदना है यहाँ से, तो हमारे पास तो डॉलर होंगे नहीं बैंक में हमारे पास डायरेक्टली, और हमें उसको हम खरीदते हैं तो डॉलर्स में ही खरीदी जाएगी, लेकिन हमारे रुपए रुपए से खरीदी जाएगी। तो जैसे मान लीजिए अगर उसकी कीमत है $10, तो हमारे बैंक से ₹1000 कट जाएंगे लगभग, जो भी थोड़े बहुत चार्जेस लग करके ₹1000 कटे जाएंगे और 1000 बुक हमारी हो जाएगी। चला जाता है। यस भैया। हाँ, तो ऐसी पेमेंट के उसका काम, तो जब जब हमारे रुपए जी डॉलर में कन्वर्ट होके उस सामने वाले के पास पहुंच रहे हैं, तो उसके डॉलर भी तो रुपए में कन्वर्ट होके हमारे पास आएंगे। जब हमारे रुपए हमने बिल्कुल पेमेंट बिल्कुल। हमने कोई चीज खरीदी डॉलर्स में, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी डॉलर्स में हमने खरीदी और हमारे रुपए से बदल के डॉलर बदल के और वो डॉलर में उसको पेमेंट पहुंच गया सामने वाले के पास और हमारा आइटम हमारे पास आ रहा है, तो वैसे ही जब कंपनी हमें डॉलर दे रही तो फिएट गेटवे के थ्रू हमारे हमारे अक्कर जो रुपए हैं वो हमारे पास कन्वर्ट होके आएंगे, हमें बाहरी एक्सचेंज यूज नहीं करने पड़े। अदरवाइज तो ये ऑप्शन था हमारे पास कि आप डॉलर में ले लीजिए हमसे पेमेंट, आप खुद जानो कि कैसे इसको कन्वर्ट करोगे, खुद जानो कि कैसे इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे। तो फिर हमें बाइनेंस का या मैक्सी जो दूसरे एक्सचेंज है वहां पर जाके हमें उसको फिर वहां पर हमें हिसाब किताब भी देना पड़ता है। वो पूछता है बैंक बाइनेंस ये डॉलर आपके हैं कहाँ से आए हैं, मतलब डॉलर कहाँ से आए वो तरीके लेकिन पूछता है कि कहाँ ये आपके हैं, तो आपको यस करना पड़ता जी है। जी फिर जी जो फिर बाइनेंस और बाइनेंस यार पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट नजर है, बाइनेंस पर सुनिए, बाइनेंस पर गवर्नमेंट की डायरेक्ट नजर है और उसको डायरेक्ट वो नजर में रहेगा कि 30% टैक्स उस टाइम नहीं भी भरोगे तो आपको भरना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस गवर्नमेंट का अप्रूव किया हुआ है और वहां पर सीधा आप पूरा एफआईयू ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है। तो वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे, स्पेशली जो डॉलर बाई सेल कर रहे हो ना, वो उसको पूरी नजर में है, क्योंकि वहां पर पैन कार्ड आधार कार्ड सब लगता है, केवाईसी होके करना पड़ता है वहां पर। जी सेल करने भी जाते हैं ना फाइनेंस पे, तो पहले हमें मोबाइल डाटा पूछना पड़ता है, आधार कार्ड में जो कहाँ से ये किसी का डॉलर कहाँ से आया, पूरा हमको वही डाटा बताना पड़ता है। फाइनेंस में मैं जब जब सेल किया हूँ तो मुझे हमेशा मैंने $500 एक बार में सेल किया है, तो मुझे हमेशा ये चीज भाव डाटा लिया गया है, खरीदा हूँ तब भी लिया गया है, बेचा हूँ तब भी लिया गया है। लेकिन एक्चुअली मैं ये चीज बोलना चाह रहा था, जैसे आपने बताया ना कि सिस्टम हमारा आईएनआर में देगा, आईएनआर मुझे ऐसा लगता है कि अपना जो भी ऐप है, जो भी अपना ऐप है, इसी में एक साइट में एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर अपने जैसे बाइनेंस में लिंक करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी अपना कर दिया जाएगा, जी मुझे जी ऐसा जी लगता यही है। बात है। जी 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 बिल्कुल करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे बाइनेंस हमारा कन्वर्ट करके नहीं, पहले इनके वॉलेट में आ जाएगा, पर इनके वॉलेट से लिंक करना पड़ेगा बैंक अकाउंट, इनके वॉलेट में पहले आएगा पैसा इंडियन रुपीज में सिस्टम के वॉलेट में, और जो वॉलेट अलग से रहेगा, जैसे ऑक्सी वॉलेट जिस तरह का जो वॉलेट था, ऑक्सी वॉलेट की जिसे हम बात कर रहे थे, तो उस तरह के वॉलेट में पेमेंट पहले कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज में आ जाएगा, उस वॉलेट को हम लिंक करेंगे अपने बैंक अकाउंट से और उसमें केवाईसी में ओके करना पड़ेगा। ऑक्सी वॉलेट जो भी हम यूज करेंगे केवाईसी ओके करेंगे, तो जो भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं केवाईसी ओके होने कर तैयार जो करने के चलते वो पूरा नजर में रहेगा, वो ट्रांजेक्शन वो गवर्नमेंट की नजर में रहेगा, ट्रांजेक्शन जहाँ केवाईसी हो जाता है वहाँ गवर्नमेंट की नजर में ट्रांजेक्शन आएंगे ही आएंगे, जैन साहब, क्योंकि आपने वहां पर पैन नंबर जैन साहब, जैन साहब। अच्छा सर, एक सर जी क्वेश्चन है डॉक्टर सर साहब। मेरा मेरा क्वेश्चन है सर कि अगर जो आदमी चाहे कि नहीं हम इंडियन करेंसी में नहीं लेंगे, हमारा डॉलर लेना है पूरा जितना भी होगा, तो वो कैसे लेगा? तो आपको वहां पर ऑप्शन मिल रहा है फिएट, आप ये थोड़ी है कि आपको कंपलसरी है कन्वर्ट करना, आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर आपने अपने करेंसी में चाहिए तो भटकना ना पड़े, इसलिए वो कंपनी आपको सुविधा दे रही है। कंपनी ने उसको मजबूर नहीं किया कि आपको वो सुविधा लेनी ही पड़ेगी, वो सुविधा है, वो कंपलसन। पारस जी पारस जी भैया, ये कंपलसरी नहीं होगा कि सब आईएनआर में होगा, किसी भी करेंसी में ले सकते हो जो जहाँ की करेंसी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बोला, और कंपलसरी भी नहीं है, जो आप चाहो तो जहाँ की डॉलर करेंसी है उसमें जैन सारे सर, ऑप्शन जैन मिलेंगे सर। जो जहाँ की करेंसी में लेना जी चाहता है, क्योंकि इंडिया के बंदे वर्क नहीं कर रहे, जैन सर, दूसरी जैन सर। भी देश के हैं और सबकी करेंसी अलग है, जी वो अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन आप चाहो तो रहेगा। डॉलर में, आप चाहो तो डॉलर में ले सकते हो, जरूरी नहीं आपको नहीं करना रुपए में कन्वर्ट, डॉलर रखिए अपने पास, क्या दिक्कत। बस सर कंपनी एक ही सोनू हम्म, सोनू सर का एड्रेस है, इनको अनम्यूट कीजिए, काफी देर से है। ओके सोनू सर, एंड गुड मॉर्निंग और ऑल ट्रेजर फैमिली एक एंड चीज और कह रहा था मैं। जैन साहब सुनो एक बार। जी जी हेलो, बोलिए, मैं बोलिए ये कह बोलिए। रहा हूँ। तो अपना वीआईपी ग्रुप है ना, हम्म, हेलो, हाँ बोलिए, वीआईपी सुना। ग्रुप में एक डिवाइस ऐसे चल रहा है, बार बार ऐड हो रहा है, बार बार लेफ्ट हो रहा है, बार बार ऐड हो रहा है, बार बार लेफ्ट हो रहा है, और ये स्वीटी सिंह के नाम से है कोई, मतलब लगभग आप काउंट करोगे ये तो 100 प्लस है।
ये पागलपन कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। है ना? जब ज्वाइन हो गए, या तो हमें ज्वाइन ही नहीं होना, ज्वाइन हो गए तो लेफ्ट होने की जरूरत है, और लेफ्ट हो गए तो फिर ज्वाइन करने की जरूरत है बार बार। नहीं तो ये खेला तो बना रखा। कम से कम मैं ये मान के चलो 100+ बार मैं देख रहा हूँ इसको। शायद वो फ्रॉड होंगे, दूसरे यानी कि दूसरे इससे अभी ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में नहीं होंगे, शायद वो ज्वाइन होना चाहते होंगे, ऐसा भी होगा, तो उनको ये भी शायद वहां से नहीं लिया जा रहा होगा। नहीं तो जब ज्वाइन तो इनको ऐड कर रहे हैं, वहां ऐड हो रहा है, एडमिन पैनल से पैनल वाले कर रहे होंगे ऐड, उसका नाम आ रहा है, जो ऐड कर रहा है उसका नाम आ रहा है, बार बार लेफ्ट तो खुद ही होगा ना। एक भाई तो आपने लिंक है, रिमूव किया किसी को, लिंक है, कोई एक तो लिंक आपने है, किसी को रिमूव किया, एक अपने आप में खुद लेफ्ट हुआ, तो लेफ्ट का आ रहा है इसमें। लिंक है ना, लिंक है। आप उस पे लिंक पे ज्वाइन करने के लिए क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, और लेफ्ट करने के लिए करोगे तो लेफ्ट कर जाओगे, और उसको और कोई काम नहीं, वो इसी काम पे बैठे हैं, कभी लेफ्ट हो रहे हैं, कभी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी लेफ्ट हो रहे हैं, कभी नहीं, ज्वाइन कर रहे हैं। एकदम सही बोला आपने, आपने सही बोला। यही सही बात है। राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे। राधे 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 भैया सभी को राधे राधे, राम राम अमन ठाकुर, राम राम, राधे राधे भाई। सोनू भैया इनका नमस्कार। काम है, अरे जय श्री नमस्कार, राम। इनका काम है, राम राम, इनका काम है लेफ्ट राइट करने का, और हमारा काम है आगे बढ़ने का। वो पता क्या है, वो कल कल से हो रहा है भाई साहब, जो ये भैया बता रहे हैं ना वीआईपी ग्रुप में लेफ्ट राइट हो रहा, वो कल से हो रहा, आज से नहीं हो रहा वो। आदत हाँ, होती वो है कि रात लोगों से को देख लेफ्ट रहा हूँ राइट सर, करने मैं भी की। रात से देख रहा हूँ इसको। हाँ, कल सुबह से हो रहा लेफ्ट राइट, कम से कम काफी बार हो चुका है। चलो अच्छी लोगों बात को है, लेफ्ट निकाल राइट रखते करने की हैं और आदत बातें होती इनको है। फिर स्टार्ट जी बूट जी लिख के आ रहा है, उसको ट्वीट करके जो आ रहा है ना ग्रुप में, उसको मैसेज पे क्लिक करके देख रहे हो ना, तो स्टार्ट बूट करके लिख के आ रहा है। जी। चलो इनको या तो आते हैं, वो आस्ते आस्ते करते हैं, प्रयास करते हैं हम सब मिलकर, तो मीटिंग में बने फ्रॉड रहते ही हैं, लग रही मीटिंग में बातें भी सुनते हैं। जी जी, मीटिंग की बातें भी सुनते हैं और छटनी भी करते रहते हैं। ठीक है भैया। ओके ओके। छोटू भैया जी जी नमस्कार। छोटू भैया आया नहीं क्या? नमस्कार, जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे, राधे राधे। 11 बजे करा दे स्टार्ट, 11 बजे जय श्री राधे, और 11 बजे करा दे स्टार्ट है। करा दे स्टार्ट, 11 बजे। करा दे अशोक भैया, तबीयत कैसी है अभी? सोनू सर रात को कहाँ स्टार्ट हो रहे थे? बात अरे ठीक मत- है, कुछ नहीं, सुधार है, रात को मैं मंच पे ही तो था। 50% सुधार ठीक है, हो? 50%। अमन सर, चलो, सोनू भैया जल्दी चले गए। रात नहीं, में नींद आ गई मेरे को। आ गई सर, रात नींद आ गई, नियम में से मैं आपकी 2 डिवाइस बजे ऑन तक था थी। मीटिंग में भाई, और अच्छा। सुबह मैं मैं 4 बजे। अशोक भैया, आर.के. पाटिल जी, घनश्याम जी, अमन ठाकुर, छोटू भैया, सोनू भैया, सभी मेरे बड़े भाइयों को सुबह की हाथ जोड़कर प्रणाम प्रणाम। प्रणाम, आशीर्वाद, प्रणाम प्रणाम जीता प्रणाम। रहो जीता रहो। सोनू भैया राधे राधे, विड्रॉल दिला दे। राधे 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 राधे, सुखदेव जी, राधे राधे। राधे 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 अरे राधे पारस भैया, भाई, आर के राधे। पाटिल भी है, तो राधे बहुत राधे, संगत, श्याम राधे। सभी नारा तो ये कमेटी होना को चाहिए, राधे राधे। अमन सर नारा जी तो ये सर, होना चाहिए, राधे राधे विड्रॉल दिला दे। दिला दे। क्या बात है पाटिल भाई। अमन अरे भैया को राधे पाटिल राधे, भाई, छोटे भैया को विड्रॉल तो राधे आने ही है। राधे। कल कहाँ अरे चले राधे गया था राधे तू? भैया। ए पाटिल साहब, कल तेरे लिए हम इतनी बातें करे, कहाँ चला गया था तू मंच पे ही नहीं रहता यार, क्या चक्कर है तेरा पाटिल भाई? कितने बजे अरे टाइम बताओ ना। सुबह क्या संभाल दिया पता तुमने। यार, पानी पूनी की बोतल अपने पास रख के बैठा कर, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है इस टाइम। 1 मिनट हिलना नहीं चाहिए तेरे को, तू हमारा छोटा भाई बड़ा भाई है, हम तो तेरे लिए बहू लेने की सोच रहे हैं, तू यार फिर भी मन से गायब हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं, घर के भी काम देखने होते हैं ना, कि घर में पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है, बर्तन मुझे मांजना पड़ता है, खाना मुझे अरे पकाना ओ पड़ता है। यार, फिर तेरे लिए रिश्ता पक्का हरियाणा से करा दे, बोल। यस 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 कहाँ यस सर। उड़ीसा खिलाएंगे, उड़ीसा पान मुड़ीसा तलो उड़ीसा। कहाँ खिलाना है महाराष्ट्र रात से को? जाना पड़ेगा सर। नहीं दुबे नहीं सर ने यार, बता दिया था, व्यवस्था कर रहे हैं वो। नहीं हरियाणा से कराएंगे यार, हरियाणा से। हाँ, पाटिल हमारे तो वो भाई है। कहीं से कराए, जब वो मिलने आएंगे हरियाणा ना, वो पंजाब कहीं लेकर से आना करवाए, है। लेकिन उन्होंने जिम्मा लिया है इस चीज का। एक बात बताऊं पाटिल, लगाई के आगे ज्यादा नहीं बोलना, पहले बता देता हूँ, रिश्ता तो करा दूंगा मैं,
कभी तेरे को भी पिट्टे और मेरे को गाड़ गए, भाई लोई के कहाँ से रिश्ता कराया। रमेश भाई राम राम। सभी भाई बहन को राम 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 राम। राम राम रमेश भाई। राम जी राम राम। रमेश अरे भैया हरियाणा, नमस्ते। यही नमस्ते इस भैया वक्त की नमस्ते। गड़बड़ कह रहे है। हैं पाटिल तेरा साहब को मिस्टर हरियाणा बात में भी करा करते हैं देंगे और तो फोन भी पाटिल करते साहब हैं। को संभालना पड़ेगा कि पाटिल साहब को संभालेंगे। ये भी बात सही है। हरियाणा में करा दिया तो भाई के ये खाल भी में सुन घुस बात पाटिल होगी। साहब, अगर हरियाणा में रिश्ता हो जाए काटी तो ना चोड़बाजी तूड़ी वाले में गिर गया छेतर हरियाणा वाले हिसाब रखना कंधों में तो करा दूंगा रिश्ता। हरियाणा वाली जितनी मुश्किल है, हैं? मुश्किल है हरियाणा अरे वाली अब तो पाटिल साहब का टेंशन बढ़ जाएगा। वो दुबे भैया बोले हैं फिरकन खोज रहे हैं, आप बोल रहे हैं हरियाणा से करा देते हैं। ऐसा रमेश इसके घर तो बसाना और भाई ये पाटिल यार, फिर यार बिल्कुल समस्या एक रमेश भाई, ये पाटिल को पहले खोला भाई, हरियाणा वाली ज्यादा नहीं सुनती, अगर आप चुपचाप रहना पड़ेगा, पहले बता देता हूँ। हाँ वही और चीज हम दल बोले कि हरियाणा सुनो, को ये संभालेंगे या हरियाणा इनको हाँ, संभालेंगी। और दलिये का और अब देखा खिचड़ी का जाएगा आगे और चल के। बाजरे का विशेष प्रबंध रखना पड़ेगा अपने, है भाई पाटिल साहब। इसीलिए ना रात में बिल्कुल दुबे बिल्कुल। भैया इसीलिए ना बोले, जब आप मंडल भाई को दो शब्द बोले तो वो दुबे भैया डिफाइन इसलिए किए कि हरियाणा का जो शब्द है उसमें भी प्यार छुपा हुआ है, इसको अदरवाइज नहीं लेना हम्म। है। अरे खड़ी अरे बोली जैन है। साहब कैसे हो, हमारा सभी भाई जैन को भी राम भाई, राम। राम राम, जैन भी अमन हमारी भाई एक टीम है। अब जानकारी दे हमारे दीजिए। एक भाइयों को प्लान राधे से जुड़ा हुआ राधे, सोनू भाई सभी भाइयों को राधे राधे, अबे रमेश शर्मा राधे भाई राधे 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 भैया राधे राधे राधे, विड्रोल राधे दबा राधे, दे, विड्रोल बहुत दबा दे। टाइम हो गया, विड्रोल दबा दे। जरूर जय मिलेगा, बाबा भोले। 100% अच्छा, मिलेगा। भोले तो बाबा। जय भोले उसका बाबा। ओ जा उसका हो, वही वजह है भोले कि बाबा अपने आ गए, भोले बाबा आ गए, भोले बाबा से भजन अरे स्टार्ट हो जाए, भोले भोले बाबा बाबा। की जय हो भोले बाबा जय की। हो जय हो जय जय हो हो जय हो जय सच्चे दरबार की जय हो। जय हो भोले बाबा उसके की। जय स्वागत है, हो। स्वागत है आइए भोले आपका बाबा। वेलकम स्वागत है भोले बाबा। आइए वेलकम। उसका ये इसका बॉडी सभी भोले बाबा का जय स्वागत माता दी करो भोले भाई, बाबा। भोले बाबा का जोर लगा के जय हो स्वागत करो। भोले मोस्ट बाबा। वेलकम भोले बाबा, मोस्ट जय हो। वेलकम हर हर वेलकम गंगे, हर वेलकम। हर महादेव, हर 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 भोले 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 भोले। हर जय महादेव। भोले डॉक्टर जय पारस भैया भोलेनाथ। को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार इंडियन जी के सबको, हिसाब से आप सभी इंडियन में को यहाँ तो आप आपको शाम के सभी 6 बजते हैं ना जैसे, तो इसका क्या जितने है कि केवल वर्चुअल एड्रेस वहाँ का है, ठीक है, ऑफिस का, लेकिन जो फिजिकल है जो वियतनाम और भी मल्टीपल जगह इसके सर्वर्स मतलब हैं, वो हैं इंडिया में भी इसकी एक टीम ज्ञान डेवलपर टीम साहब, काम करती है, ज्ञान और भी साहब, कंट्री मतलब ज्ञान 700-800 साहब, प्लीज लोगों की टीम है काम एक बार करती भोले है, बाबा और से एक उसमें से भजन अलग सुन लें, फिर कंट्री करेंगे डिस्कस। ज्ञान साहब, भोले बाबा आयन के एक भजन सुन लें प्लीज, सुबह सुबह। भोले बाबा एक में क्या भजन चल रहा है, सुनाना प्यारा सा। कोडिंग बस में वो आप थोड़ा थोड़ा सा सेंट्रल डिस्कशन करिएगा तो बस गवर्नमेंट मतलब मतलब लोग रहे वो हैं, तो चार्ज उनके लगा पहुंचे रहा थे हूँ सभी लोग इसका में आ रहे हैं सभी लोगों से विनती है रजिस्ट्रार ऑफ कि जी बिल्कुल कंपनी रहते हैं, मैं अभी आ तो रहा हूँ इन्होंने आपके अपनी बीच 1 मिनट के बाद आ रहा हूँ। जी जी पे जी, करके श्रेयस परसों अग्रवाल करने जी अपना अपना माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। कोडिंग वहां से कोडिंग को रीड करके उसको डिकोड करके हमारे हमारे ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप उसमें और टेलीग्राम ग्रुप उसमें डालते हैं, और उस सभी साथियों से गुजारिश है कि आपने अपने माइक थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज। जितने भी हमारे साथ एडमिन पैनल हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा सा बंद कर लीजिए प्लीज, सभी साथियों को विनती है मेरी। अन्यथा मुझे एडमिन पैनल को बोलना पड़ेगा कि वहां से आपके माइक बंद कर दिए जाएंगे। बोले बाबा शायद 5 मिनट टाइम ले रहे हैं। जी 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 सर, जी सर। क्या आप मैं फ्री अभी हो? और आर के भाई, आ रहा हूँ आर के भाई, जस्ट 1 वो मिनट सर। हाँ बोलिए। एक मिनट, पारस भाई भी कुछ बोल रहे थे, अगर उनको कुछ चिल्लाना हाँ मैं है उनसे तो उनसे बात कर लो। हाँ बिल्कुल मैं उनसे इसलिए बंद किया था सभी लोगों को कि वो कुछ कहना चाहते थे, इसलिए मैंने सबको बंद किया जी था, जी बट जी पारस सर को बंद कर दिए थे। पारस सर आप जी जी कुछ बोलना एक चाहते थे, बात। बोलिए। वेलकम, स्वागत है आपका। मैं उनको इनवाइट कर रहा था कि वो कुछ कह रहे थे बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सभी लोगों को, इसलिए मैं डॉक्टर पारस जिनको जी कहना चाहता हूँ कि आप आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका।
डॉक्टर पारस जैन सर। पारस भाई वेलकम डॉक्टर पारस जैन सर, वेलकम वेलकम वेलकम। हाँ भैया, आपका स्वागत है। आपके भाई आपको बुला रहे हैं, आप आए। स्वागत भी है, और स्वागत के साथ साथ मुझे 2 क्वेश्चन सेम आए हैं, सेम यानी कि उस उनको भी उनसे पूछ लेना है, दोनों भी है अभी। बट पहले हम स्वागत करेंगे, फिर उनकी बात रखी जाएगी, फिर वो भोले बाबा का जो भी भजन गीत है वो होगा, फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तब उस क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे, बाद में लास्ट में रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो है ना, थोड़ा काम चलता रहे, थोड़ा मस्ती चलती रहे, ऐसे ही कारवां बिल्कुल बढ़ता रहे आगे, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमन जी, मैं सुबह था नहीं, आगे पाटिल जी आप थे सुबह के साथ समय 4 जब दुबे जी गए थे तो नहीं, उन्होंने। मैं 1:30 बजे सो जी गया था। अच्छा, तो कुछ ऐसा इशारा दिया था भी कितने बजे हमारी आइडिया, मतलब कितने बजे हमारा सिस्टम लाइव हो सकता है? अरे हाँ, कोई 11:30 बजे भैया नहीं यार, सुनिए 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच आपका जो भी आईडी पे होगा वो शो होगा, क्योंकि अभी आपने अगर पिछली बार अगर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आप उनको थोड़ा सा गौर किया होगा, तो 5:30 बजे के भीतर भीतर हो जाता था, है ना। अभी कोई हमें साथी हमारे बोल रहे कि किरण सर बोल रहे कि 11:30 बजे, है ना। तो मेरे ख्याल से जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी हमें वर्कआउट होता है, तो वो नहीं, तो हमारा ट्रेड करनी 5:30 चाहिए नहीं करनी चाहिए आर के पाटिल जी? ट्रेड कर दो ना, आज की ट्रेड कर दो, आज की ट्रेड को क्या है, आज की वही ट्रेड तो कर दो। पूछ रहा हूँ ना, मैं हाँ, ट्रेड कर करते दो। हैं ना। हाँ, वो ट्रेड तो कर दो। स्पॉट है, कर दो, उन्होंने कहा था या तो वो स्पॉट 5:30 है। बजे हो जाएगा या फिर 11:30 बजे होगा भैया सोनू। अच्छा जी, रात को हाँ या दिन को, डे में? हाँ, मैं पूरी रात रहा हूँ दुबे भैया के साथ और अभी तक भी मैं बना हुआ हूँ, मैं मैं सोया मैं नहीं हूँ। 3 बजे चला गया था, आप तो थे वहां पे सुखदेव जी, हाँ, लेकिन वो दिन के 11 बजे या रात के, हाँ, इसका कोई अनुमान अब है? दिन के 11:30 बजे का 11:30 पर। चलो अभी ठीक है, अभी पता क्या। अभी वहाँ अभी वहाँ है ना, अभी हमारा तो ये नहीं हुआ, बट वहाँ का अभी जो शेड्यूल देखेंगे तो हमसे थोड़ा सा पीछे है ना। हाँ हाँ, तब ठीक किसी ठीक को। ठीक जी ठीक ठीक। बिल्कुल, हाँ, तो ट्रेड कर देते हैं ना, ट्रेड में क्या देरी है? ट्रेड ट्रेड कर कर दो। देना चाहिए। जी, भोलेनाथ का नाम लो, ट्रेड देखिए करो आपको भैया, सजेशन भी क्या बताओ, कर रहे हो। ट्रेड जिसको ट्रेड लगाने में अभी एक जय जय सजेशन बता रहा भोलेनाथ, हूँ, जय 8:16 हो रहे हैं, 8:18 पे फुल 5G पे ट्रेड लगा दो, ठीक आठ ठीक बजकर ठीक। अठारह मिनट और पे राधा रानी का नाम लेके करो जिससे का आज नोट बोल ना हो किसी का। जय हो राधा रानी की जय हो। जय जय हो सभी राधा भाइयों रानी। को राम शर्मा लुधियाना की तरफ से जय श्री राम, जय श्री जय राम, श्री जय श्री राम, राम। जय श्री राम, भोलेनाथ, चलिए जय भोले जय बाबा भोलेनाथ, जय जय को श्री भोलेनाथ। दिखाने राम। दो, बाकी सब मत बंद कर अनु दीजिए भाई अपने राधे अपने माइक। राधे। जी सर, थैंक यू राधे राधे जी। सभी माइक आपके बंद कर दीजिए, भोले बाबा आप गीत गाइए। जय भोलेनाथ की। चलिए आप सबकी जितने कर भी आप इस पे हमारे जितने का गुरुजन हैं, आप सभी को सादर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसकी आज की सुबह की बेला में 30 जून की बेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जितने कर भी हमारे बाकी परिवारजन हैं इसमें जुड़े हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। देवभूमि से मैं भोले बाबा जी हूँ। और आप सभी का आपका इस कार्यक्रम में आज आपने मुझे सौभाग्य प्रदान किया, तो सुबह की बेला में बस भजन सुनाऊंगा। उसके बाद आज की जो हमारी शुरुआत होने वाली है, बहुत अच्छी शुरुआत होने वाली है। और मैं दुबे जी को भी रात को मैं सुनता रहा, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी है, यानी कि एक ट्रांसफार्म है वो एनर्जी के। उनको भी मैं अपनी ओर से सादर प्रणाम और वंदन करता हूँ। यदि मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो मैं ज़रूर उनसे एक दो बात करना चाहूँगा, यदि अभी मंच पे उपस्थित होंगे दुबे जी, तो मैं चाहूँगा कि आपका जो एनर्जी पावर है, बहुत तगड़ा पावर है आपका, और ये तारीफ़ के काबिल है। और आप पूरी रात बने रहे और मैं आपका कार्यक्रम सुनता रहा बीच बीच में। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आज